बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरल इफ़ेक्ट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आसमानी किताबों में लिखी गई इस हकीकत को अब साइंस ने भी तस्लीम कर लिया है कि जानदारों को, इंसानों को गारे या चीकनी मिट्टी से पैदा किया गया है। ख्याल रहे कि अंजील और कुरान मजीद में हज़ारों साल कबल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को ज़ाहिर कर दिया था कि हमने इंसानों और दीगर जानदारों को गारे या चीकनी मिट्टी से तख्लीक किया है। आज हम इसी बात पर बहस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल नेचुरल इफ़ेक्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली वीडियो से भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, द न्यूज़ टैब की शाया करता एक रिपोर्ट के मुताबिक अब न्यूयॉर्क की कर्नेल यूनिवर्सिटी की तहकीक में इस हकीकत को साइंसी तौर पर साबित कर दिया गया है और तस्लीम कर लिया गया है कि गारा या चीकनी मिट्टी ऐसी मदनियात के ज़रात के साथ मिलकर बनती है जिसमें नन्हे मालिक्यूल्स और केमिकल्स मौजूद होते हैं, और ये केमिकल्स अरबों कीमियाई अमल के बाद आपस में मिलकर प्रोटीन्स डीएनए में तब्दील हो जाते हैं और ये जिंदा खुलियात की शक्ल में ढल जाते हैं। मुहक्किक प्रोफेसर डाउनलिव के मुताबिक इब्तदाई जियोग्राफी तारीख में ये बात सामने आई है कि समुद्री खनखनाती मिट्टी या गारा अरबों बरस के अमल के बाद जिंदगी की बुनियाद बना। आज साइंसदान इस बात को साबित कर रहे हैं कि इंसान ठिकरे की तरह खनखनाती मिट्टी के साथ बना हुआ है, जिस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें मुसलमान बनाया और कुरान पाक जैसी नेमत से नवाजा जिससे हम दुनिया, साइंसी और हर तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं जो कि सिर्फ हकीकत पर मबनी है और जिनमें कोई शक नहीं है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद व सलाम भेजना चाहिए क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिनके ज़रिए से कुरान पाक जैसी खूबसूरत नेमत हम तक पहुंची है। तो प्यारे दोस्तों, अब एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा पेश करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।